देखिए, कुवैत ने जो अपना नया लेबर लॉ पास करने की कोशिश की है, जिसमें वो चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोकल लोगों को जॉब दी जाए और जो बाहर के विदेशी या भारत के लेबर क्लास या दूसरे लेबर्स जो हैं उनके स्थान पर। तो ये ऐसा काफ़ी दिनों से हो रहा है और कई जगह हो रहा है। सारे ही गल्फ़ कंट्रीज़ में हमने देखा है कि पहले सऊदी अरेबिया में निताकत लॉ था, वुमनाइजेशन, एमिरेटाइजेशन, इस तरह। लेकिन ये जो कोविड-19 है, जो इसमें कुवैत आपको पता है कि सबसे पहला मुल्क था जो अफेक्ट हुआ और वहाँ अभी तक काफ़ी अफेक्टेड लोग हैं कोविड-19 से। इसी तरह से दूसरे और गल्फ़ कंट्री सब सफ़र कर रहे हैं। लोअर इनकी इकॉनमी काफ़ी नीचे चली जा रही है, उनका ऑयल प्राइसेस लो है इस वक्त, तो उनकी अपनी जो समस्याएं हैं वो काफ़ी बढ़ गई हैं। और उसके चलते वो लोग ये सोच रहे हैं कि किसी तरह से जब भी प्रोजेक्ट्स टेक ऑफ करें, जब इकोनॉमी टेक ऑफ करे, तो जो उनके यहाँ पे अपना लोकल अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा है अपने लोगों का, वो उनको पहले एक प्राथमिकता दी जाए। और ऐसा ये आज से नहीं हो रहा, कई सालों से। अगर आप ये देखें कि काफ़ी दिनों से हमने ये देखा है कि पिछले 4-5 साल से कि हर साल एमिग्रेंट्स की संख्या कम से कम होती जा रही है। दूसरी तरफ एमिरेट्स में ज़्यादा बढ़े हैं इंडियंस, बिकॉज़ वहाँ पे फाइनेंशियल और अकाउंटिंग और ऑडिट इस तरह के लोगों की संख्या बढ़ी है। तो हमारे लोग काफ़ी बैंकिंग सेक्टर में गए हुए हैं और दूसरे के इस तरह की फाइनेंशियल सेक्टर्स में काम कर रहे हैं। इंडियन कंपनीज़ वहाँ बहुत काम कर रही हैं बड़ी ट्रेड में। यूएई हमारा इस वक्त गल्फ़ में नंबर 2 ट्रेडिंग पार्टनर है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये टेम्परेरी मेजर्स होंगे। ज़रूर है कि उनका ये जो उन्होंने किया है अपना एक कानून है उनका, जैसे लेबर लॉ का एक आर्टिकल 10 है और मैं पढ़ के बताऊँ आपको, जो बोलता है कुवैत का कि देयर स्पेसिफाइज द प्रोसीजर्स एंड रूल्स फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ नॉन कुवैतीज in a way that enables the ministry to control and regulate the labor market in accordance with the goal of the country to replace the expatriate personnel with national manpower gradually. So this has been there in the law, in the rules. बट मैं फिर भी ये कहूँगा कि बहुत सी चीज़ें जो हैं, जहाँ तक मैं गल्फ़ कंट्रीज़ को जानता हूँ, कि वहाँ पर इंडियंस ही नहीं हैं, वहाँ इजिप्शियंस भी हैं, जो जॉर्डेनियंस हैं, दूसरे सोमाली है, दूसरे कंट्रीज़ के लोग भी काम करते हैं और साउथ एशिया के सभी देशों के हैं। लेकिन भारतीय लेबर जो है, भारतीय जो वर्कर्स हैं, उनकी एक अलग इज्जत है, एक अलग पहचान है, उनकी अलग, उनको ज़्यादा पसंद करते हैं लोग। तो जब भी अगर उन्हें आवश्यकता होगी, और मैं समझता हूँ कि बहुत से काम ऐसे हैं जो भारतीय उसमें काफ़ी सक्षम हैं और वो ज़रूर भारत को, भारतीय लोगों को वापस बुलाएंगे। और इसलिए मुझे ये है कि टेम्परेरी सेटबैक है और ऐसा पिछले कई सालों से चलता है। धीरे धीरे संख्या लोगों की जाने में कम हो रही। दूसरी, भारत में अपॉर्चुनिटीज़ बहुत बढ़ गई हैं, तो लोग यहाँ पे भी बहुत काम करते हैं। कुछ साउथ इंडियन स्टेट से सबसे ज़्यादा, जैसे केरला वगैरह से लोग बहुत ज़्यादा जाते रहे हैं गल्फ़ कंट्रीज़ में और जाते हैं, वहाँ फ़ायदा है। तो लेकिन उसको हमें देखना पड़ेगा कि हम, वो लोग जो यहाँ वापस आए हैं, 5 लाख के ऊपर लोग आ गए हैं, तो उनको किस तरह से यहाँ पे स्टे रखा जाए, कैसे उनकी जो टेक्निकल स्किल्स हैं और उनको यूज़ किया जाए, कैसे उनको। अब आप देखिए कि एक तरफ से तो ये हो रहा है, दूसरी तरफ से उन्हें भारत से मांग करनी पड़ी कि भाई मेडिकल पर्सनल हमें दीजिए, तो भारत ने रैपिड रिस्पांस टीम कुवैत को भेजी, इसी तरह यूएई को भेजी, वो दिया, दूसरे मुल्कों को भी असिस्टेंस प्रोवाइड किया है भारत ने। तो ये सब चलता रहेगा, लेकिन मैं समझता हूँ कि इससे इमीडिएट शॉर्ट टर्म में और मीडियम टर्म में थोड़ी प्रॉब्लम होने की आवश्यकता है। तो उसके लिए कारण यह है कि हमें अपने लोगों को और स्किल करना है, ताकि वो वहाँ की जो नई तरह की एक इकोनॉमी जनरेट होगी उन मुल्कों में, वहाँ पर वो काम कर सकें। आपने सही कहा कि वंदे भारत मिशन में जो 5 लाख से ऊपर लोग अब तक आ चुके हैं, उसमें आधे से ज़्यादा जो हैं वो गल्फ़ कंट्रीज से ही आए हैं। और ये बात सच है, क्योंकि कल मैंने जैसे कहा कि गल्फ़ कंट्रीज़ की इकोनॉमीज़ बहुत ख़राब हैं, उनके यहाँ पे ये बढ़ता जा रहा है। कोरोना वायरस अभी तक उसका इम्पैक्ट ख़त्म नहीं हुआ, पीक पे नहीं पहुँचे हैं। तो वहाँ पे, और वहीं पे सबसे ज़्यादा इंडियंस भी हैं, 8 मिलियन करीब इंडियंस वहाँ पर हैं। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, जिनकी जॉब्स ख़त्म हो गई, जिनके कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो गए, जो स्ट्रेस्ड हैं या जो ट्रैवल कर रहे थे या जिनकी बिज़नेस नहीं चल रही है, उन सबको तो वापस आना ही है। तो भारत गवर्नमेंट ने इस बार एक बड़ी अच्छी बात ये करी है कि उनका एक टेक्निकल स्किल डेटाबेस बनाया है और उसके लिहाज से उनके लिए जॉब्स वगैरह मुहैया करी जाएंगी। ये बड़ा चैलेंज है,
क्योंकि इंडिया में खुद अनएम्प्लॉयमेंट बहुत बढ़ गया है, और कैसे उन सबको कहाँ कहाँ यूज़ किया जाएगा, ये सब देखने की बातें हैं। और ये हो सकता है कि इलेक्शन के ये कोविड-19 के बाद में हमें ज़रूर कुछ वो मिलें, कंपनीज़ बाहर से आए, इकोनॉमी बढ़े, ताकि लोगों को यहाँ पे काम करने की सुविधाएं मिलती रहें। लोकलाइजेशन चैलेंजेस फॉर इंडिया के लिए तो बहुत ज़्यादा हैं। इसमें क्या, आप देखिए, मैंने बताया जैसे 8 मिलियन लोग वहाँ जाते हैं, वो लगभग $69 बिलियन जो हमारा रेमिटेंसेस आता है वहाँ से, वो कितना इंडिया के लिए बड़ा काफ़ी ज़रूरी है। उसका करीब करीब लगाएं तो 65-60% रफली जो है गल्फ़ कंट्री से ही खाली आता है। तो एक तो वो सबसे बड़ा लो। दूसरा ये है कि आपके पास अनएम्प्लॉयमेंट होगा जो इंडिया में, उसकी बड़ी परेशानी होगी, उसको भी हमें उनके लिए जॉब्स की मुहैया करानी पड़ेंगी। तीसरी चीज़ ये है कि हमें बायलैटरल डिस्कशंस करने पड़ेंगे कि कहाँ कहाँ उनकी रिक्वायरमेंट है। हमारी एम्बेसीज़ को और ज़्यादा वहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा कि जैसे ही कोई मौका पड़ता है या इंडियन कंपनीज़ को कोई प्रोजेक्ट्स मिलता है, तो क्या हम अपनी इंडियन वर्कफोर्स को वहाँ ला सकते हैं। और मैं समझता हूँ कि वो सारे मुल्क जो हैं वो ये चाहते हैं कि भारत के साथ रिश्ते अच्छे बने रहें। इस वक्त सरकार ने सारे वेस्ट एशिया कंट्रीज़ के साथ में हमारे रिलेशंस बहुत अच्छे हैं। तो मैं समझता हूँ जब भी होगा, और चूँकि भारत की जो वर्कफोर्स है वो वहाँ के निर्माण में, उनके डेवलपमेंट में सबसे अग्रसर रही है, तो उसकी अवश्य उसको बुलाएंगे।